आत्मा को ही सब मालूम पड़ता है। तो अब आपको इसके बारे में सुनाते हैं। एक दिन एक आदमी आया कि महाराज एक देवता ने हमारे ऊपर कृपा की और मैं तो चिड़िया हो गया, और चिड़िया होके उड़ा, उड़ते 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 मैं वहां पहुंचा जहां आकाश का अंत मिलता है, और जब आगे जाने की जगह नहीं मिली, टकरा गया, तब लौट के आया। और मैं आपसे कसम खा के कहता हूं मैंने आकाश का अंत देख लिया है। तो आप मानेंगे उसकी बात है? एक आदमी ने कहा कि महाराज हमको ईश्वर ने ऐसा वरदान दिया कि तुम समूचा भूत और भविष्य देख सको। तो मैंने ध्यान करते करते देखा कि काल का अंत हो गया है। उस समय पर काल पैदा हुआ ही नहीं था, ये मैंने देखा। तो आप मान लेंगे इस बात को? क्योंकि उस समय पर काल नहीं था, तो उस समय माने क्या हुआ? तो जिस चीज का अंत नहीं होता, जैसे आकाश का, अवकाश का, देश का, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे का, जिसका अंत नहीं होता उसका अंत कोई देख करके आवे, ऐसा अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। काल की आदि और अंत होता ही नहीं है, तो उसका आदि और अंत कोई देख करके आवे और कहे कि हमने देखा है, तो वो गलत कहता है। बोले कि हमारी बुद्धि ने वो अनुभव प्राप्त किया है कि जब बुद्धि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब क्या था। तो कोई कहे कि हमारी बुद्धि ने वो अनुभव किया है जब बुद्धि की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। ईश्वर ने बुद्धि कैसे बनाई ये मैं देख रहा था। तो भाई अनुभव की भी कुछ प्रक्रिया होती है, अनुभव की कुछ मर्यादा होती है, अनुभव का कुछ स्वरूप होता है। आपसे कोई कहे कि कौआ कान ले गया और आप अपने कान को तो न देखें, डंडा लेके कौवे के पीछे दौड़ें, तो जितनी समझदारी का काम ये होगा, इससे बड़ी नासमझी और क्या होगी। इसी प्रकार अगर कोई कहे कि जब आत्मा नहीं रहता है उस अवस्था को मैंने देख लिया, तब प्रश्न आता है ना कि किसने देखा? तुमने देखा कि किसी और ने देखा? बोले मैंने देखा। कि तब तुम्हारी आत्मा ने ही तो देखा ना। तुम ऐसा कैसे कहते हो कि जब आत्मा नहीं था उस अवस्था को मैंने देख लिया कि आत्मा नहीं है? तो ये याद किसको आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा के अभाव को कोई नहीं देख सकता। तो बोले एक दिन आत्मा को मैंने अपने हथेली पर उठा लिया था। हंसिए नहीं, जैसे आत्मा को हथेली पर लेना शक्य नहीं है, जैसे अपने आप का अपने कंधे पर चढ़ बैठना शक्य नहीं है, वैसे अपने आत्मा को हथेली पर लेना शक्य नहीं है। गोविंद तो हथेली पर लेना शक्य नहीं है, तो आंख में भी लेना शक्य नहीं है।
तब फिर इस दिल में भी लेना शक्य नहीं है, तब इसको बुद्धि का विषय बनाना भी शक्य नहीं है, तब इसको अपना विषय बनाना भी शक्य नहीं है। जैसे आप अपने आप को अपने कंधे पर नहीं ले सकते, वैसे आप अपने आप को अपनी नजर में नहीं ले सकते। तब आत्मा के ज्ञान की एक प्रणाली होती है। इसको दर्शन शास्त्र में बोलते हैं कर्तृकर्म विरोध। इसका नाम है कर्तृकर्म विरोध। जो करता है वो कर्म नहीं हो सकता। स्वयं कर्ता अपना ही कर्म नहीं हो सकता। हम स्वयं अपने आप को ही विषय नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो जो विषय होता है उसको छोड़ दीजिए, और जो जो विषय करने के औजार हैं उनको छोड़ दीजिए, और विषय करने का अभिमान छोड़ दीजिए। ये देखो, ये साक्षात्कार की पद्धति हुई। विषय को छोड़ दीजिए, विषय के करण को छोड़ दीजिए, और विषय और करण का जो भाव है और अभाव है उसके साक्षी हैं आप। और आप में न देश है, न काल है, न वस्तु है। इसलिए आपका न ओर है न छोर है, न आदि है न अंत है, और न आपके सिवाय दूसरा कोई है। देश से भी अपरिच्छिन्न, काल से भी अपरिच्छिन्न और वस्तु से भी अपरिच्छिन्न आप स्वयं हैं। आपने अपने आप को जाना नहीं, आप स्वयं हैं। तो स्वयं किस रूप में है? आप केवल दृष्टा, केवल साक्षी, केवल अंतःकरण अवच्छिन्न नहीं है, अद्वितीय ब्रह्म है। ये बात वेदांत ने बताई कि आप स्वयं अद्वितीय ब्रह्म हैं। तो श्रीमद् भागवत में एक प्रश्नोत्तर है, बहुत बढ़िया है। वेद ने पूछा कि हे भगवान, आप अपना अंत जानते हैं कि नहीं? तो भगवान ने कहा कि नहीं। तो वेद ने कहा कि फिर तो आप अज्ञानी हुए। तो भगवान ने कहा कि अगर अंत होता और मैं न जानता तो मैं अज्ञानी होता। चूंकि अंत है ही नहीं, तो जो चीज है ही नहीं उसको जानना अज्ञान है। यदि मैं अपने अंत को जानता तो अज्ञानी होता। अपने अंत को अगर मैं जानता तो अज्ञानी होता। जब अंत है ही नहीं तो वो जाना कैसे जाएगा? इसलिए अपने अंत को न जानना ये हमारा अज्ञान नहीं है, ये हमारा ज्ञान है। द्विपतयो न जजुरंत मनंतते न च भवान न गुणा श्रुति मौलया। तो अब ऐसी स्थिति में एक को वेदांत के व्याख्यान सुनते सुनते ये अभिमान हो गया कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। भली भांति जान लिया। क्या जान लिया? कि ये जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं। तो किसी ने कहा कि ये तो बिल्कुल अहंकार की बात है। तो आप उससे लड़िए मत। जो कहे
कि मैं ब्रह्म हूँ, ये बात मैंने जान ली, तो हमारे एक बंधु ने कहा कि ये तो तुमको अहंकार हो गया, तुमने जाना क्या। वैष्णव लोग भी ऐसे ही कहते हैं, जैन लोग भी ऐसे ही कहते हैं। बोला कि यदि तुमको ये अभिमान हो गया कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो मैंने जान लिया ये तो अहंकार हुआ, तुम्हारी स्थिति ब्रह्म में नहीं हुई, अहंकार में हुई। बिल्कुल ठीक है ना। यही बात वेदांत भी कहता है। इसमें न किसी जैन भाई से लड़ाई करने की जरूरत है, न वैष्णव भाई से लड़ाई करने की जरूरत है। वो कहते हैं कि अहम ब्रह्म है, ये बात तो ठीक है, परंतु मैंने जान लिया ये तो अभिमान है, ये गलत है। वेदांत ऐसा बोलता है कि आत्मा ब्रह्म है ना, मुख्य सामानाधिकरण से, और जगत भी ब्रह्म है बाद सामानाधिकरण से। ये तो है सत्य, परंतु मैंने ब्रह्म को जान लिया, ये है अभिमान। ये मिट जाना चाहिए। मैंने जान लिया ये नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुमने ब्रह्म को अपने ज्ञान का उपकरण बनाया। तुमने ब्रह्म को अपनी बुद्धि की सजावट में, अपने बुद्धि की शोभा बढ़ाने के लिए, हाँ, लोग कहते हैं महाराज हमारे कमरे में नेहरू जी का फोटो लगा है, हॉलीवुड की उस अभिनेत्री का फोटो लगा है, हमने अमुक नर्तक का फोटो लगा रखा है। तो अब चाहते हैं कि आपकी भी एक फोटो हमारे कमरे में लगा दी जाए, तो शोभा, कमरे की शोभा बढ़ जाएगी। इसमें जिसकी फोटो है उसकी शोभा नहीं हुई हो, कमरे की शोभा हुई। बोला तो जिसने कहा कि हमने ब्रह्म ज्ञान को अपनी बुद्धि के एक कोने में रख लिया, उसने ब्रह्म की शोभा नहीं बढ़ाई, ब्रह्म को तो काट छांट दिया, छोटा बना दिया, और अपनी बुद्धि को इतनी बड़ी बनाया कि उसकी सजावट के लिए जैसे लोग खिलौने खरीदते हैं, वैसे एक खिलौना ब्रह्म खरीद के उसने अपने बुद्धि के कमरे की शोभा बढ़ा ली। तो यदि मन्य से सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनाम, अब ये वेद का मंत्र बताता है कि यदि तुमको ये ख्याल हो गया कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, ये तोड़ने में बड़ी मुश्किल पड़ती है। जब किसी को ये अभिमान हो जाता है कि मैंने तो समझ लिया, मैंने तो ब्रह्म को जान लिया, है ना, अब हमारे लिए कुछ जानकारी शेष नहीं है, तो महाराज बड़ा कृपालु गुरु होए, बड़ा अनुग्रह होए, बड़ी दया होए, तो इस अभिमान को वो तोड़ दे। नहीं तो कहेगा कि जाओ बेटा अभी थोड़े दिन इस अहंकार पर कुछ चोट खाओ, जब घायल होगे तो फिर आओगे तुम। ये बड़े अनुग्रह का काम है कि कोई इस अहंकार को, क्योंकि ये अहंकार जल्दी टूटता नहीं है। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज बताओ ज्ञान का स्वरूप क्या है। रामायण में आप पढ़ लेना, ज्ञान मान जह एको नहीं। ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान वो है। तो क्या महाराज? मान जह एको नहीं, जहां किसी प्रकार का मान नहीं है। तो जब वृत्ति में अहंता का उल्लेख होता है, अहम ब्रह्म जानामि, मैं ब्रह्म को जानता हूं,
तो ब्रह्म हो गया घड़ा, और तुम जैसे बोलते हो अहम घटम जानामि, अहम पटम जानामि, अहम प्रेम कुटीरम जानामि, जैसे तुम बोलते हो कि मैं घड़े को जानता हूँ, मैं कपड़े को पहचानता हूँ, मैं घड़ी को पहचानता हूँ, तो ऐसे ही ब्रह्म को तुमने काट छांट दिया। ये ब्रह्म नहीं है, ये तुम्हारे मन की एक कल्पना है जिसको तुम जानते हो। यदि मन्यसे सुवेदेति तब्रह्मेवापि नूनाम। तो ये शिष्य पर बड़ा भारी अनुग्रह करके यहाँ ये बात कह रही है श्रुति, यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैंने भली भांति ब्रह्म को जान लिया, तो तुमने ब्रह्म को नहीं जाना। दब्रमेवापि नूनम, एक छोटी सी चीज को तुमने जाना है, क्योंकि तुमने उसको अपने ज्ञान का विषय बनाया। ज्ञान का विषयत्व जड़ में होता है, ज्ञान का विषयत्व विकारी में होता है, ज्ञान का विषयत्व दृश्य में होता है, ज्ञान का विषय सापेक्ष में होता है। हे भगवान, ये तुमने क्या अभिमान मोल लिया? तो अब जरा तीन बात पर विचार करो। क्या ब्रह्म ऐसी चीज है जिसको घाट पाट मठ की तरह अपनी वृत्ति के पेट में लिया जा सके? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या वृत्ति इतनी बड़ी है कि जैसे घड़े में व्याप्त होकर घड़े को जान लेती है, वैसे ब्रह्म में व्याप्त होकर ब्रह्म को जान सके? क्या वृत्ति इतनी बड़ी है? ये दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न ये हुआ कि जैसे आदमी को कश्मीर देखने का अभिमान होता है, स्विट्जरलैंड देखने का अभिमान होता है, या किसी विशेष अभिनेत्री के दर्शन का अभिमान होता है कि मैंने उसको देख लिया है, वैसे क्या ब्रह्म दर्शन का अभिमान भी हो सकता है कि मैंने उसे देख लिया है? माने ब्रह्म में दर्शन की योग्यता, वृत्ति में ब्रह्म दर्शन की कारणता और अपने में दर्शन का कर्तृत्व, ये तीनों हैं क्या? ये सवाल है। तो देखो, अपने आप, अपना आप ही ब्रह्म है, इसलिए वो दृश्य नहीं है। जिस कल्पित ब्रह्म को तुमने जाना वो तो तुम्हारी कल्पना है, और जिस वृत्ति में कल्पना हुई वो वृत्ति परिच्छिन्न है, और जिसको अभिमान हुआ कि मैंने ब्रह्म को देख लिया है, वो तो जैसे घड़े को देखने वाला घड़े से न्यारा हो जाता है, वैसे ब्रह्म को देखने वाला ब्रह्म से न्यारा हो जाएगा। तो ब्रह्म क्या होगा? ये तो सारी कट पीट मच जाएगी। माने कोई पूरा थान कपड़े का नहीं मिला, कटपीस का माल ही मिला है, बोला। तो ये ऐसा हो गया। मैं काशी गया था, तो एक व्याकरणाचार्य पंडित हैं,
बड़े वृद्ध हैं। अब मैं 2 बरस से नहीं कह सकता कि वो हैं कि मर गए। आचार्य हैं, पूर्णचंद्राचार्य उनका नाम था। तो जब हम बच्चे थे, अब समझो 90-95 बरस की तो उनकी उम्र हो गई, तो जब हम बच्चे थे तब भी वो व्याकरण पढ़ाते थे। और अब मैं साधु होके जब 50-55 बरस का हो गया और काशी गया तब भी वो व्याकरण पढ़ाते थे। व्याकरण के बड़े अच्छे पंडित। तो बहुत वृद्ध हो गए तो उनके मन में ये अभिलाषा थी कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कह दूं कि उनको कुछ निर्वाह के लिए दिया करे। इस इच्छा से अभी आए थे मेरे पास। तो उन्होंने एक ये बात कही कि यहाँ की पंडित सभा ने मेरा नाम काट दिया है स्वामी जी। पंडित सभा से मेरा नाम काट दिया गया है। तो पंडितों को जो समय समय पर दक्षिणा मिलती है, कोई सेठ आते हैं, साहूकार आते हैं, निमंत्रण जाता है, तो उसमें हमको निमंत्रण नहीं मिलता। तो आप राजेश्वर शास्त्री द्राविड़ से कह के हमारा नाम पंडितों की सभा में लिखवा दीजिए। तो मैंने कहा कि आप व्याकरण के इतने बड़े विद्वान, सैकड़ों विद्यार्थियों को उन्होंने व्याकरणाचार्य परीक्षा दिलवाई, पास करवाई, भला आपका नाम राजेश्वर शास्त्री जी ने क्यों काट दिया? आप तो बड़े भारी विद्वान हैं, सब जानते हैं। क्या राजेश्वर शास्त्री आपको नहीं जानते हैं कि मैं कहूं? तो बोले स्वामी जी ऐसी बात हुई कि एक दिन वेदांत का शास्त्रार्थ हो रहा था, है? तो वेदांत के शास्त्रार्थ में ये हो रहा था कि जब ये जीव ब्रह्म को जान लेता है तो ब्रह्म ही हो जाता है। ये शास्त्रार्थ हो रहा था। तो मैंने कहा कि जो घड़े को जानता है सो घड़े से अलग रहता है, इसी प्रकार जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म से अलग रहता है। जो ही घटम जानाति स घटाद भिन्नो भवति, एवमेव जो ही ब्रह्म विजानाति स ब्रह्मणो भिन्नो भवति। जो घड़े को जानता है वो घड़े से अलग होता है, और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म से अलग होता है। और हमको राजेश्वर शास्त्री जी ने कहा कि पंडित जी आप व्याकरण के विद्वान हैं, जब व्याकरण का शास्त्रार्थ हो, कोई सिद्धाणे द्वैसज पर कोई शास्त्रार्थ हो, तब उसमें आप बोलना, वेदांत के शास्त्रार्थ में आप मत बोलो, क्योंकि इससे आपका परिचय नहीं है। तो उन्होंने 2-4 बार मना किया और मैंने नहीं माना, तो उन्होंने उठा के हमेशा के लिए पंडित सभा से हमारा नाम ही काट दिया। तो हमको बहुत मजा आया। मैंने कहा अच्छा पंडित जी हम कोशिश करते हैं कि आपका नाम पंडित सभा में आ जाए, और क्योंकि व्याकरण के तो बहुत बड़े विद्वान ही हैं। तो ये महाराज जो लोग इस विषय को नहीं समझते हैं ना, ये वेदांत का विषय बड़ा कठिन है। ये घड़े की तरह, घड़ा तो जड़ है और वो चेतन आत्मा से प्रकाशित होता है। तो जब चेतन आत्मा वृत्ति के द्वारा घट में व्याप्त हो जाता है, माने आंख से हमने घड़े को देखा, घड़े की शकल सूरत हमारे मन में आई है, तो घटाकार वृत्ति हो गई। तो वृत्ति में जो घट आकार और वो जो मालूम पड़ने वाला घट, ये कहाँ है कि दोनों अंतःकरण में है। घटाकार, घट का आकार भी अंतःकरण में है और घटाकार वृत्ति भी अंतःकरण में है। इसलिए जो वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य है वही घटाकारावच्छिन्न चैतन्य है। माने हम अपने मन में जो घड़ा देखते हैं वो एक तो दिखने वाला मन में घड़ा और एक घड़े को दिखाने वाली वृत्ति, तो दोनों का साक्षी मैं ही हूं।
मुझ में ही वो घटाकार वृत्ति और घट का आकार दोनों दिख रहा है। जो वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य है वही आकारावच्छिन्न चैतन्य है, दो नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो प्रपंच का ज्ञान होता है, ये प्रपंच का ज्ञान कहीं बाहर जाके नहीं होता। जिस समय ज्ञात अवस्था में ज्ञातत्व की उत्पत्ति होती है प्रपंच में, कि हमने घड़े को जाना, उस समय आंख खुली रहे ये जरूरी नहीं है। ज्ञात घट जो होता है, ज्ञातत्व विशिष्ट जो घट होता है, वो अंतःकरण में होता है, बाहर नहीं होता है। आंख के रास्ते कहो भीतर उसकी है ना परछाई पड़ गई, लेकिन जिस समय घट में ज्ञातत्व होगा, ज्ञातो घटा, हमने घड़े को जाना, उस समय ज्ञात जो घट है वो घटाकार वृत्ति और घट दोनों अंतःकरण देश में ही होगा। एक ही काल में घटाकार वृत्ति और घट दोनों होंगे, माने वृत्ति से जुदा घट नहीं है। और जो वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य है वही घटावच्छिन्न चैतन्य है। तो मनोवृत्ति और मनोवृत्ति में विद्यमान घट दोनों अलग अलग देश में नहीं होते हैं, एक देश में होते हैं। और उस देश में जो उसका साक्षी होता है वो एक ही चैतन्य होता है। तो ये जो ज्ञात प्रपंच है नारायण, तो जब प्रपंचाकार वृत्ति होती है तब न प्रपंच ज्ञात है। प्रपंच में ज्ञातत्व कब है? कि जब हमारी वृत्ति प्रपंचाकार रूप से परिणत हो गई है। हमारी वृत्ति का प्रपंचाकार परिणाम ही तो प्रपंच का ज्ञान है? घटक ज्ञान क्या है? घटाकार वृत्ति। घटक ज्ञान क्या है? कि घटाकार वृत्ति। प्रपंच ज्ञान क्या है? कि प्रपंचाकार वृत्ति। तो जो वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य है वही प्रपंचाकारावच्छिन्न चैतन्य है। इसका अर्थ हुआ कि दृष्टा चैतन्य में और अधिष्ठान चैतन्य में, है ना, वृत्ति के द्वारा जो दृष्टा चैतन्य है सो, और वृत्ति के द्वारा जो दृश्य घट है उसको देखने वाला चैतन्य है जो सो, ये दोनों दो नहीं हैं। प्रपंच के आकार का वही दृष्टा है जो प्रपंचाकार वृत्ति का दृष्टा है। प्रपंचाकार वृत्ति का जो अधिष्ठान है वही प्रपंचाकार का भी अधिष्ठान है। इसलिए ईश्वर चैतन्य और जीव चैतन्य में चैतन्य रूप से भेद नहीं होता। अधिष्ठानत्वेन वो ईश्वर कहा जाता है और दृष्टृत्वेन वो जीव कहा जाता है। और असल में जो दृष्टा है वही ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वही दृष्टा है। ब्रह्म और दृष्टा में भेद नहीं है, परंतु इसमें ब्रह्म जान लिया, इसके लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है। इसके लिए वेदांत में, अब वेदांत की बात है, उपनिषद की तो प्रक्रिया तो थोड़ी बतानी पड़ेगी ना। ये हमको जो ज्ञान होता है वो किस रीति से होता है। तो आप दिया लेके कमरे में जाते हैं तो दिया की जो रोशनी है उस रोशनी से अंधकार दूर होता है। वो दिए में जो रोशनी है वो रोशनी कमरे में व्याप्त हो गई, कमरे में व्याप्त हो गई और अंधकार मिट गया। तो अंधकार को मिटाना भर ये तो रोशनी का काम है। और मैंने घड़े को देख लिया, ये आंख का काम हुआ ना, ये मैं का काम हुआ। मैंने घड़े को देख लिया, ये मैं का काम हुआ। तो घड़े के दर्शन में दो क्रिया होती है। एक तो अंधकार की निवृत्ति, अंधकार निवृत्त हुआ और हमारी वृत्ति घट में व्याप्त हो गई कि ये घड़ा है, ये घड़ा है, ऐसा ज्ञान हुआ।
और एक मैंने घड़े को जान लिया ऐसा ज्ञान हुआ। दो ज्ञान होगा। अंधकार की निवृत्ति से ये ज्ञान होगा कि ये घड़ा है, और उसके बाद ये अभिमान होगा कि मैंने घड़े को जान लिया। तो जब घड़े का ज्ञान मैं के साथ जुड़ जाएगा तब उसका नाम फल व्याप्ति होगा। और जब तक अंधकार की निवृत्ति होने पर घट का साक्षात्कार मात्र हुआ उसको वृत्ति व्याप्ति बोलते हैं। ये ज्ञान की प्रणाली में एक वृत्ति व्याप्ति होती है और एक फल व्याप्ति होती है। तो घट के ज्ञान में तो अंधकार की निवृत्ति से वृत्ति व्याप्ति, अंधकार की निवृत्ति और वृत्ति व्याप्ति एक क्षण। जिस क्षण में अंधकार निवृत्ति उसी क्षण में आंख ने घड़े को देख लिया, लेकिन मैंने घड़े को जाना ये वृत्ति बाद में बनी। अब ब्रह्म ज्ञान में फल व्याप्ति नहीं मानते, वृत्ति व्याप्ति तो मानते हैं और फल व्याप्ति नहीं मानते। फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्र कृद्भिर निराकृतम ब्रह्मण्य ज्ञाननाशाय वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षिता। फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्र कृद्भिर निराकृतम। विद्यारण्य स्वामी बोलते हैं कि ये जो हम अपने को ब्रह्म नहीं जानते हैं, इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए वृत्ति व्याप्ति तो अपेक्षित है। माने अज्ञान मिट जाए इतना तो चाहिए, लेकिन घड़ा चूंकि अन्य है इसलिए वहां ये वृत्ति होती है कि मैंने घड़े को जान लिया। और यहाँ अज्ञान का नाश होने पर ब्रह्म तो अन्य है ही नहीं, अपना आप ही है, इसलिए मैंने ब्रह्म को जान लिया। ये फल व्याप्ति नहीं होती है, ये वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। अज्ञान का नाश होना एक बात और मैंने इस चीज को जान लिया ये दूसरी बात। तो जो आत्मा को ब्रह्म न जानना रूप अज्ञान है, वो अज्ञान तो तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्ति से निवृत्त हो जाता है, परंतु मैंने ब्रह्म जान लिया इस अभिमान की उत्पत्ति नहीं होती है। फल व्याप्ति नहीं होती है। मैं ब्रह्म जाना नहीं गया, ब्रह्म जानने वाला नहीं बना, क्योंकि न उसमें प्रपंचाकार के समान कोई ब्रह्म में आकार है और न तो वृत्ति में वस्तु सत्यता है। वो तो एक उत्पादित मिथ्या वृत्ति है, कल्पना की निवृत्ति के लिए, कल्पित अज्ञान की निवृत्ति के लिए एक कल्पित वृत्ति है। इसीलिए हम लोग ये बात कहते हैं, ये बड़ा क्रांतिकारी दृष्टिकोण है, वो है ना, मामूली नहीं है। यदि अज्ञान वास्तविक होता तो उसकी निवृत्ति के लिए वास्तविक ज्ञान की जरूरत पड़ती। कि चूंकि अज्ञान की बिना किसी प्रमाण के ही कल्पना हो गई है, अज्ञान किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, अनुभव सिद्ध है कि मैं अज्ञ हूं, अहम ब्रह्म न जाना मैं ब्रह्म को नहीं जानता, मैं आत्मा को नहीं जानता, मैं अद्वय को नहीं जानता। ये जो एक बिना किसी प्रमाण के ही कल्पना हो गई है और अपने को निरंतर सता रही है, हम स्वयं उसके द्वारा सताए जा रहे हैं। तो इस कल्पना की निवृत्ति के लिए असल में किसी वास्तविक अनुभूति की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वास्तविक अनुभूति तो अपना स्वरूप है। किसी भी वास्तविक अनुभूति की जरूरत नहीं है, न ध्यान के द्वारा, न उपासना के द्वारा और न आवृत्ति के द्वारा, न निधिध्यासन के द्वारा उत्पाद्य किसी वास्तविक वृत्ति की जरूरत अज्ञान की निवृत्ति के लिए नहीं है।
क्योंकि यादृशी शीतला देवी तादृशो वाहन खरा, है ना। शीतला देवी जैसी होती हैं, उनका वाहन गधा भी वैसा ही होता है। यादृशी शीतला देवी तादृशो वाहन खरा। एक आदमी ने शीतला देवी की आराधना की तो गधे पर चढ़ के आई, दर्शन दिया। तो देवी ने कहा कि वर मांग ले। तो उसने कहा कि हमको एक बहुत बढ़िया घोड़ा चाहिए। तो शीतला देवी ने कहा कि बेवकूफ, अगर मेरे पास बढ़िया घोड़ा होता तो मैं खुद चढ़ के नहीं आती, गधे पर चढ़ के क्यों आई, क्यों आती, गधे पर चढ़ के क्यों आती। तो ये दुनिया में देखो, आप जितने लोग अनुभूति का नाम लेते हैं, ब्रह्मानुभूति, आत्मानुभूति, सच्ची अनुभूति, परमार्थानुभूति है, और वे लोग कुछ उत्पन्न करना चाहते हैं या कुछ अनुभूति नाम की कोई चीज देखना चाहते हैं। वेदांत ने कहा कि ये सब है तुम्हारी फालतू कल्पना जल्पना। ये तुमने अपने को जो अब्रह्म माना है वो किस प्रमाण से माना है? तुमने बिना सोचे, बिना समझे, बिना शास्त्र पढ़े, बिना विचारे, बिना अनुभव समाधि लगा के तुमने अपने को जीव निश्चय किया है। समाधि लगा के तुमने अपने को परिच्छिन्न माना है। समाधि लगा के जीवन मरने वाला, जीने वाला, जन्मने वाला माना है कि नहीं जी? ये तो हमको मालूम पड़ता है। तो बाबा, जैसा तुम्हारा मालूम पड़ना है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा तो तुम्हारा जीवत्व सिद्ध नहीं है। अनुमान प्रमाण के अपने बारे में ही अनुमान करके तुमने सिद्ध किया है कि मैं जीव हूं। अपने लिए उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि का प्रयोग किया है। अपने लिए कोई ऐतिह्य संभव का अनुसंधान किया है। अरे बाबा, जिस वजह से तुमने अपने परिच्छिन्न होने की कल्पना की है, वो वजह बिल्कुल निराधार है। असल में उसी में कोई तत्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई तत्व नहीं है, कोई सत्य नहीं है। उसमें जो तुमने अपने बारे में जीव होने की कल्पना की है, ये बिल्कुल निराधार। अब इसको काटने के लिए तुम प्रत्यक्ष ढूंढते हो, इसके लिए अनुमान ढूंढते हो, इसके लिए अर्थापत्ति ढूंढते हो, इसके लिए समाधि लगा के तो तुम जीव, अपने को जीव मानने के समय तो समाधि लगाई नहीं। बोले हमने समाधि में देखा है कि हम जीव हैं, का हमने ध्यान में देखा है कि हम जीव हैं, का हमने निधिध्यासन करके देखा है कि हम जीव हैं, का हमने उपासना करके देखा है कि हम जीव हैं। तो अपने को जिस रूप में तुम अभी मानते हो, इस रूप में मानने के लिए तो किसी प्रमाण का प्रयोग किया नहीं, न ध्यान का, न निधिध्यासन का, न समाधि का, न प्रत्यक्ष का, न अनुमान का, न विचार का, न विवेक का है। तो तुम इससे छूटने के लिए क्या चाहते हो? यदि तुम्हारी ये भ्रांति सच्ची होती तो सच्ची भ्रांति को मिटाने के लिए किसी यांत्रिक प्रमाण की, तांत्रिक प्रमाण की, अगर खुर्दबीन से देख करके तुमने अपने जीव का निश्चय किया होता तो हम उससे भी बड़ी ताकत वाला खुर्दबीन लेकर के और तुमको दिखा देते कि तुम जीव नहीं हो। तुमने केवल कल्पना से ये निश्चय किया है कि मैं जन्मने मरने वाला हूँ, आने जाने वाला हूँ, मैं सुखी, मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ। कितने राग हुए और बह गए, कितने द्वेष हुए और बह गए, कितने संबंध हुए और बह गए, कितनी बार सुख दुख आए और चले गए। तुम क्यों अपने को सुखी दुखी मानते हो? ये तुम्हारी एक कल्पना तुम्हारे चित्त में बिना किसी प्रमाण के, बिना विचार के, बिना विवेक के, केवल अज्ञान से, केवल बेवकूफी से तुमने ऐसी कल्पना की हुई है। तो हमारा मतलब जो है ना,
वो ब्रह्म का अनुभव करा के बेवकूफी मिटाने का नहीं है। हमारा तो मतलब ये है कि तत्वमस्यादि महावाक्य के, देखो जहाँ यंत्र का काम नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हम बोलते हैं और तुम्हारे मन में अपने ब्रह्म होने की कल्पना का उदय हो जाए और कल्पना से कल्पना कट जाए। केवल इतनी बात। एक कल्पना को काटने के लिए ये दूसरी कल्पना की उत्पत्ति मात्र अपेक्षित है? और इस कल्पना को ही यदि अभिमान का हेतु बनाओगे, कैसे क्या कई नारायण, इस कल्पना को ही यदि अभिमान का हेतु बना लोगे तो ये पहली कल्पना जैसे तुमको दुख देती थी वैसे ये दूसरी कल्पना भी दुख देगी। ये कल्पना भी, मैं ब्रह्म हूँ, ये कल्पना भी दुख देगी। आके रोओगे थोड़ी देर के बाद कि ये तो दुकान पर जाने पर भूल जाती है ना। हाँ, ये कल बहुत दुख देगी। ये दुकान पर जाने पर भूल जाती है, ये मन में जब किसी का ख्याल आता है तो छूट जाती है, अरे ये तो हर समय नहीं बनी रहती है, तो बहुत तकलीफ देगी। कल्पना को काटने के लिए कल्पना उत्पन्न की गई है। ये हमारे वेदांत के क्रांतिकारी कदम का है ना अभिप्राय समझना चाहिए। ये कहते हैं कि केवल वाक्य से ही, क्योंकि अदृश्य अर्थ के बारे में कल्पना करानी है, स्वयं दृष्टा के बारे में ब्रह्म होने की कल्पना करानी है, अदृश्य वस्तु के बारे में कल्पना करानी है, तो वो प्रत्यक्ष अनुमान निधिध्यासन ध्यान समाधि आदि से वो कल्पना उदय नहीं होगी है? वो कल्पना तो कल्पना से कटेगी और वह उसके विपरीत, अपने जीवत्व के विपरीत ब्रह्मत्व की कल्पना होने के लिए वाक्य के सिवाय, वाक्य ज्ञान के सिवाय और कुछ चाहिए ही नहीं। ये वेदांत का सिद्धांत है। केवल वाक्य चाहिए, न तो इसमें इस वाक्य का अर्थ समझने के लिए भले आसन लगाना जरूरी हो, इस वाक्य का अर्थ समझने के लिए भले विचार विवेक करना जरूरी हो, इस वाक्य के अर्थ में जो चंचलता रूप प्रतिबंध है उसके लिए भले योग जरूरी हो, इस वाक्य के अर्थ को समझने के लिए चित्त को वासना शून्य बनाने के लिए उपासना भी जरूरी हो, निधिध्यासन भी जरूरी हो, लेकिन ये सब इसके मुख्य साधन नहीं है। ये तो जैसे एक कल्पना तुम्हारे मन में झूठी हो गई है कि मैं जीव हूँ, वैसे एक कल्पना झूठी ही पैदा हो जाए कि मैं जीव नहीं ब्रह्म हूँ, और वो वाक्यजन्य हो, है ना। वाक्यजन्य जो कल्पना है वो कल्पना काट देती है, और उसके बाद कहो कि हमको दिन हमेशा घास काटना पड़ेगा, है ना। घास काटना क्या है, इसको महात्मा लोग घास काटना बोलते हैं। हमने बड़े बड़े जो सिद्ध महापुरुष मस्त राम लोग जो है ना, तो उनकी यहाँ ये घास काटने की बात सुनी है। तो क्या घास काटना क्या है कि दिन भर हम ब्रह्मास्मि जपते रहना, इसका नाम घास काटना है ना, इसका नाम घास काटना है। तो जैसे वो तो घास काटने की कई रीति है, कई रीति है घास काटने की। तुम्हारे हृदय में यदि वासना की घास उगती है तो उसको काटने के लिए कोई भी युक्ति तुम कर सकते हो। तुम्हारे मन में चंचलता आती है तो उसको मिटाने के लिए कोई युक्ति कर सकते हैं। अब देखो एक उड़िया बाबा जी की बात सुनाते हैं। हमको याद नहीं है कि ये बात मैंने उनकी कभी सुनाई, किसी को कि नहीं सुनाई। हमारी उनकी बात हुई, अच्छा भाई ज्ञान हो गया, हाँ मैं जीव नहीं हूं, ये बिल्कुल पक्का निश्चय हो गया। ब्रह्मातिरिक्त दूसरा कोई सत्य नहीं है, ये पक्का निश्चय हो गया। आत्मा ही ब्रह्म है, ये भी निश्चय हो गया।
अच्छा, ये भी मान लिया कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बात है, कर्म, उपासना, जो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब भी तो है ना, तब भी तो जीवन रहता है और मन में विचार उठते हैं और वासनाएं भी उठती हैं, तो क्या करना चाहिए? एक प्रश्न, इस प्रश्न का जो उन्होंने उत्तर दिया था वो हमको याद नहीं है कि कभी मैंने किसी को सुनाया कि नहीं सुनाया। उन्होंने उत्तर दिया कि जब आदमी को भूख लगती है, तो वो ये जिद नहीं करता कि मैं हलवाई खाऊंगा कि खीर ही खाऊंगा कि पूरी खाऊंगा कि लड्डू खाऊंगा, अरे उस समय जो उसको मिलता है उससे अपनी भूख मिटा लेता है कि नहीं? ये न केन प्रकारेण क्षुधाम अपनी नीशति। जब मनुष्य को भूख लगती है तो वो चाहे जैसे भी बासी रोटी मिले, हमने 6-6 दिन 8-8 दिन की बासी रोटी खाई है बोला, और भूख लगती है तो सूखी रोटी जो होती है ना, बिल्कुल सूखी, और मुंह में उसको डालने के बाद थोड़ी देर जब उसको चुबला लेते हैं ना मुंह में, और अपने ही मुंह का थूक जब उसमें मिल जाता है और वो नरम होती है, तो वो स्वाद उसमें से निकलता है कि तुम्हारे बिल्कुल ताजा भोजन में वो स्वाद नहीं आ सकता। तो जब भूख लगती है तो ये नहीं सोचते हैं कि जब हम 6 महीने में अपने घर पहुंचेंगे तब खाएंगे, या 3 दिन में घर पहुंचेंगे तब खाएंगे, या हमारी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ मिलेगा तब खाएंगे, या हम चौके में बैठेंगे तब खाएंगे। जब मनुष्य को भूख लगती है तो मनुष्य उस भूख को मिटा देता है। बोले भाई देखो तत्वज्ञ हो गए, कहाँ हो गए, चलो जान लिया कि हम ब्रह्म हैं। तो अब जब कभी मन में चंचलता आवे तो कभी राम राम करके मिटा लिया और कभी फावड़ा चला के मिटा लिया। बोला लेके फावड़ा और चलाया, खेत में फावड़ा चलाने लगे और मन की चंचलता मिट गई।